हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्ष 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या है? इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी जाती है। क्या की जाती है? इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी जाती है। ये क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा। क्या होगा? उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोटर भी मुस्लिम होगा। अगला सुधार काउंसिल्स में हुआ। किसमें हुआ? अगला सुधार काउंसिल्स में हुआ। काउंसिल्स रिफॉर्म, जो संख्या जो पहले 16 थी अब 60 हो गई थी। क्या हो गई थी? संख्या जो पहले 16 थी 60 हो गई थी। 28 सरकारी कर्मचारी थे और जो 32 बचे थे, इस 32 में 5 नॉमिनेटेड थे, 13 पृथक निर्वाचन प्रणाली से थे, 2 बॉम्बे से थे और 12 प्रांतों से थे। इसके बाद है पहली बार एक भारतीय को मंत्री बनाया गया। पहली बार क्या होता है? एक भारतीय मंत्री बनते हैं जिनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। ये लॉ मेंबर थे। क्या थे? लॉ मेंबर थे। पृथक निर्वाचन प्रणाली की तुलना मार्ले ने ड्रैगन के बीज से की थी। जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की तुलना मार्ले ने ड्रैगन के बीज से की थी। वर्ष 1909 की चर्चा। वर्ष 1909 की चर्चा क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के बाद जतिन नाथ मुखर्जी। जतिन नाथ मुखर्जी एक व्यक्ति हैं जिन्हें बाघा जतिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें बाघा जतिन भी कहा जाता है। ये अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डीएसपी शमसुल आलम की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये जतिन नाथ मुखर्जी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डीएसपी शमसुल आलम की हत्या कर देते हैं। इस घटना को हावड़ा षड्यंत्र केस कहा जाता है। क्या कहता है? इस घटना को हावड़ा षड्यंत्र केस कहा जाता है। वर्ष 1909 में ही अभिनव भारत के सदस्य नासिक के जज जैक्सन की हत्या। वर्ष 1909 में अभिनव भारत के सदस्य नासिक के जज की हत्या, जिसे नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। अभिनव भारत के हैं मित्र मिलन नाम का एक संगठन बनता है। यह संगठन पहले व्यायामशाला के रूप में खुला था। यह जो संगठन था मित्र मेला, यह पहले व्यायामशाला के रूप में खुला था। इस मित्र मेला नाम के संगठन के संस्थापक थे सावरकर बंधु। बाद में इस संस्था का नाम अभिनव भारत हो गया। बाद में क्या होता है? इस संस्था का नाम अभिनव भारत हो गया। धीरे धीरे यह संस्था क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई। क्या हुई? धीरे धीरे यह संख्या क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई। परिणाम क्या निकला? ये लोग जगह जगह बम फैक्ट्री लगा लेते थे। क्या करते थे? ये लोग जगह जगह बम फैक्ट्री लगा लेते थे। इन पर नासिक के जज जैक्सन की नज़र थी। किसकी? इन पर नासिक के जज जैक्सन की नज़र थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नज़र इन पर थी। और क्या थी? इन पर ब्रिटिश सरकार की नज़र थी। अतः वीडी सावरकर भारत छोड़ देते हैं। वीडी सावरकर लंदन पहुँचे। क्या होता है? भारत छोड़ देते हैं और ये कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे। वीडी सावरकर लंदन में, इनका निवास स्थान है इंडिया हाउस। निवास स्थान क्या है? इंडिया हाउस। इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये वही हैं जिन्होंने स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। स्थान क्या है? जर्मनी। क्योंकि लंदन में भी इन पर दबाव था, आने लगा था, अतः ये लंदन छोड़कर जर्मनी चले गए। कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब इंडिया हाउस की जो कमान है वो वीडी सावरकर के हाथों में थी। किसके हाथों में? वीडी सावरकर के हाथों में थी। यहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष करार दिया। क्या होता है? यहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें क्या होता है? 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष करार दिया। फिर क्या है? वर्ष 1909। वर्ष 1909 हालात क्या हैं? नासिक का जज जैक्सन अभिनव भारत के क्रियाकलापों पर टेढ़ी नज़र रखता है। क्या करता है? नासिक के जज जैक्सन ने अभिनव भारत के क्रियाकलापों पर टेढ़ी नज़र रखता है। इसको भारतीय भाषाओं की समझ थी। जो जैक्सन है इसको भारतीय भाषाओं की समझ थी। इसको पंडित जैक्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पंडित जैक्सन भी कहते हैं। अतः अभिनव भारत के सदस्य लक्ष्मण अनंत कन्हारे जैक्सन की हत्या कर देते हैं। क्या होता है? जो अभिनव भारत के सदस्य लक्ष्मण अनंत कन्हारे ये जैक्सन की हत्या कर देते हैं, जैसे नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। इसके आरोप पर वीडी सावरकर अरेस्ट कर लिए गए। क्या कर लिए गए? अरेस्ट कर लिए गए। सजा हुई 50 वर्ष की। इन्होंने सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। क्या किया? इन्होंने सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। फिर है वर्ष 1911। वर्ष 1911 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।